Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni and I will be teaching you social pharmacy. So बच्चों आज हमारा नेक्स्ट क्लास है सोशल फार्मेसी की। तो दिस इज अ नेक्स्ट लेक्चर फॉर सोशल फार्मेसी। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था? अब लोगों ने लास्ट जो अपना टॉपिक पढ़ा था वो डाइटरी एंड फूड सप्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि डाइटरी और फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। और हमने ये भी देखा था कि किन लोगों के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो आज की क्लास में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, आप देख सकते हो। इसका जो एक तरीके से इसके अंदर इस न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर दो वर्ड है, न्यूट्रा एंड स्यूटिकल्स। न्यूट्रा से मतलब है न्यूट्रिशन। क्या मतलब है? न्यूट्रिशन। और स्यूटिकल से मतलब है फार्माक्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स। राइट। तो न्यूट्रिशन पर प्लस फार्माक्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स दोनों को मिला के बनता है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो इन 1989 एक स्टीफन डिफिलिस एक पर्सन थे जिन्होंने ये टर्म जो है न्यूट्रास्यूटिकल डिस्कवर किया था। उन्होंने न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल्स को जोड़ के क्या बनाया था? वर्ड बनाया था जिसका नाम है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है। He defined nutraceutical as a substance that is considered as a food or its part which provide nutrition value. क्या बोला था? कि न्यूट्रास्यूटिकल को उन्होंने ऐसे डिफाइन किया कि कोई फूड है ना, या उसका कोई पार्ट जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और हमें और हेल्थ बेनिफिट्स दे रहा है, इंक्लूडिंग डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो वो क्या है? वो न्यूट्राक्यूटिकल है, न्यूट्रास्यूटिकल है। ठीक है। क्या बोला उन्होंने? न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? कि फूड या फूड का कोई भी सब्सटेंस जो हमें कोई न्यूट्रिशन दे रहा है ना, हमें हेल्थ बेनिफिट दे रहा है, हमें हेल्दी करने के लिए हेल्थ बेनिफिट दे रहा है, और हमारी डिजीज प्रिवेंशन के लिए और हेल्थ प्रमोशन में वर्क कर रहा है। समझ में आया? इसका ये है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल। ठीक है। दस न्यूट्रास्यूटिकल आर फूड और फूड इंग्रेडिएंट्स दैट प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ बेनिफिट्स। अब ऐसे फूड, मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। इसका मतलब कि ऐसे फूड आइटम है ना जो कि हमें मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट दे रहे हैं, हमें हेल्दी रख रहे हैं, हमें हेल्थ को हमारी ठीक कर रहे हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है। क्लियर है? सो न्यूट्रास्यूटिकल्स काफी सारे टाइप के हैं। क्लासिफिकेशन होता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रास्यूटिकल इज क्लासिफाइड इनटू मेजर क्लासेस according to the food source, according to the mechanism of action, according to their chemical nature and according to the higher contents in specific food item। तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसमें नहीं दिया हुआ है आपके प्रेजेंटेशन में, मैं आपको अलग से बताती हूँ। पहले हमें इसका मतलब क्लियर हो गया कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, क्यों हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को पढ़ते हैं, हमें ये भी क्लियर हो गया। ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स काफी सारे टाइप्स के होते हैं, है ना। बेसिस होता है कि किस बेसिस पे हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन एक चार्ट की फॉर्म में, है ना, फिर हम आपको एक एक करके इसको आगे पढ़ाएंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स में बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के हैं? एक तो है ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल। एक है नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल। कौन कौन से? ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल।
तो जो ट्रेडिशनल है ना, उसका उसको हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेट मी राइट फॉर यू। ठीक है, सो जो ट्रेडिशनल होते हैं उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जैसे कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देन न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम्स, है ना, और इसमें आते हैं प्रोबायोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये समझ, इतना समझ में आया। और ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें हम तीन पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हर्बल और केमिकल। ना ये सब टाइप, ये सब क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल का ही टाइप है, ट्रेडिशनल का। ठीक है, और भी होते हैं। ठीक है, ये दोनों, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल का डिवीजन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ फूड बायो अवेलेबिलिटी, कि कैसे जो हमारा पर्टिकुलर फूड है वो अवेलेबल, मतलब अवेलेबल है एनवायरमेंट में। और आपको अच्छे से बताती हूँ, ये उस बेसिस पे दो टाइप के है, ट्रेडिशनल, ठीक है, और नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में क्या आता है, फोर्टिफाइड फूड आते हैं, रिकॉम्बिनेंट फूड आते हैं। क्या क्या आता है, फोर्टिफाइड फूड जो कि बनाए जाते हैं, है ना, जैसे हमने फोर्टिफिकेशन पढ़ रहा है, तो फोर्टिफाइड फूड किस में आएगा, नॉन ट्रेडिशनल में। डिजाइनर फूड किस में आएगा, डिजाइनर फूड मतलब सीरियल जिसमें हम फाइटोस्टेरोल ऐड कर दें, है ना, उसको हम कहते हैं डिजाइनर फूड। डिजाइनर फूड हमारा नॉन ट्रेडिशनल में आएगा, जो कि नहीं पहले से यूज होते हैं, ये अब आज के जमाने में यूज होने लगे हैं। और फंक्शनल फूड भी होता है ना, जैसे हमने योगर्ट में प्रोबायोटिक्स ऐड कर दिए, तो वो क्या हो गया, एक तरीके का, वो एक तरीके का फंक्शनल फूड हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया इतना। देन उसके अलावा भी हमारे पास डिवीजन है, उसके बाद अलावा भी हम पढ़ते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म भी पढ़ते हैं। ये तो हमने कब पढ़ लिया, बायो अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, की जो ये पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल है ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, राइट, इसका काम क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है एनवायरनमेंट में, कैसे काम चला रहा है, वो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, या बेसिस ऑफ, हम मोड ऑफ एक्शन लिख लेते हैं, मोड ऑफ एक्शन इजी रहेगा, कि आखिर ये काम क्या करता है, काम कैसे करता है, उसके बेसिस पे भी हमारे काफी सारे डिवीजन है। जैसे कि देखो, एंटी लिपिड्स है, मैं आपको ये सब इसलिए डिटेल में पढ़ा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस बेसिस पे क्या क्या डिवाइड होता है। देन हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है। देन हमारा एंटी कैंसर है, जो कैंसर के अगेंस्ट काम आ रहा है वो एंटी कैंसर है। जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब जो हमारे ऑक्सीजन, फोटो एजिंग को रोक रहा है बेसिकली, और ऑक्सीजन को स्कैवेंज करने का काम कर रहा है, ऑक्सीजन से जो डैमेज होता है उससे रोक रहा है, वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। देन हमारे पास और भी होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, कि जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस समय बचा रहा है फूड, तो वो क्या हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रास्यूटिकल हो गया, है ना। और एक हमारा ऑस्टियो प्रोटेक्टिव भी होता है, जो बेसिकली बोन से रिलेटेड है ना। तो बच्चों ये किस तरीके से काम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, के क्या ये काम करते हैं, एंटी लिपिड्स है, एंटी ऑक्सीडेंट्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर है, और ऑस्टियो प्रोटेक्टिव है। उस बेसिस पे हम इनको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और भी बेसिस है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, कि आखिर जो ये न्यूट्रास्यूटिकल है इसका केमिकल नेचर कैसा है, केमिकली ये कैसा है, उसके बेसिस पे भी हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं। कैसे, ये डाइटरी फाइबर है, या ये फैटी एसिड है, या ये विटामिन है, या ये मिनरल है, हर्बल है,
फाइटोकेमिकल्स हैं, ठीक है, प्रीबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स है, या एंजाइम्स है ना। ये कैसे केमिकली नेचर में कैसे हैं उनके बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से बनाने के लिए मैं आपको एक इजी बता देती हूँ, जिससे आप बेसिकली सब याद कर सके। इससे ज्यादा याद नहीं करना है आपको। सो आपको मोटा मोटा ऐसे याद करना है कि न्यूट्रास्यूटिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कन्वेंशनल, जो मतलब पहले से टाइम से भी चलते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो अभी अभी नए आए हैं, नॉन कन्वेंशनल। ठीक है। कन्वेंशनल में क्या क्या आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, कि इनका केमिकल नेचर कैसा है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बेस्ड ऑन सोर्स, ठीक है, कि कहाँ से ये मिले हैं, है ना। और ऑन द मोड ऑफ एक्शन, ये हम तीनों पढ़ चुके हैं, है ना। आप इनको सब डिवीजन आप लिख लेना, आगे मैंने लिखवा दिए थे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जो आज हमारी क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में भी थोड़ा डिटेल में है। इन्हें हम क्या होता है, सोर्स के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं। फार्मास्यूटिकल जो हमें प्लांट से मिलते हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, और फार्मास्यूटिकल जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं। माइक्रोब सबको पता है ना, टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे, जैसे कि ईस्ट। ये ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमारे न्यूट्रास्यूटिकल तीन टाइप के हैं, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स। नॉन कन्वेंशनल में अभी हम पढ़ चुके हैं, फोर्टिफाइड फूड आता है, फोर्टिफाइड फूड आता है, या प्रोडक्ट आते हैं जिनको हम ऐड करके बनाते हैं कुछ चीजें, और रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट आते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैंने आपको इजी बनवा दिया है। तो इसमें जो रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है, इसमें हमारे जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स आते हैं, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। फोर्टिफाइड फूड में जैसे हम मिल्क में विटामिन ऐड करते हैं, है ना, फूड प्रोडक्ट्स में विटामिन मिनरल ऐड करते हैं, वो सब फोर्टिफिकेशन में। तो मेन जो हमारा आज की क्लास का है, वो है बेस्ड ऑन द सोर्स। सोर्स में क्या क्या है? सोर्स में है प्लांट्स से मिलने वाले, एनिमल से मिलने वाले, या माइक्रोब से मिलने वाले। याद रहेगा? क्लियर है? समझ में आया? अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे क्या क्या होता है अपना। मुझे चलते हैं वापस न्यूट्रास्यूटिकल में। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे सबसे पहले प्लांट्स। प्लांट से हमें एब्सॉर्बिक एसिड मिलता है ना। एक होता है लाइकोप्रीन, लाइकोप्रीन मिलता है ना। कैथेकिन, है ना, कैरोटीन, कुर्क्यूमिन, एल्जिक एसिड, ये सब चीजें, सेल्यूलोज, है ना, पैक्टिन, है ना। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सब चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है। अब दूसरा है एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। एनिमल से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे लाइनोलिक एसिड मिलता है, डीएचपी, कोलिन, ठीक है, लिसिथीन, समझ में आया, और स्फिंगोलिपिड्स, है ना, यूबी क्विनोन। ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये सब चीजें हमें अपने एनिमल से मिलती हैं। हम जब एनिमल्स का कुछ भी यूज करते हैं, एनिमल्स या फिर मिल्क भी यूज कर रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल मीट यूज कर रहे हैं, उनसे हमें ये सब चीजें मिलेंगी। देन माइक्रोब्स, जैसे ईस्ट, है ना, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, स्टेप्टोकोकस सेलिविसिया, सेल्वा सीरियस। बेसिकली स्टेप्टोकोकस की और लैक्टोबैसिलस की बात करते हैं। जो लैक्टोबैसिलस लैक्टी होता है ना, वो हमारे कर्ड जमाने में काम आता है। और उसके अलावा ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में हमारी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है। तो लेकिन ये न्यूट्रास्यूटिकल हम यूज क्यों करते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल हम यूज करते हैं टू इंक्रीज हेल्थ वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन डाइट, है ना। अगर इनको ऐड किया जाता है डाइट में, तो इन आप दही क्यों ऐड करते हो? आपने सुना होगा कि बूढ़े बड़े लोग बोलते हैं कि दही से हमारा पेट ठंडा रहता है, राइट, हम लोगों का गट अच्छा रहता है। तो वो क्या है? वो फूड है जो एज अ न्यूट्रास्यूटिकल वर्क कर रहा है, हमारी हेल्थ को अच्छा कर रहा है। पीपल टू लिव लॉन्ग, अच्छी हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए यूज होता है। देन दे हेल्प टू अवॉइड स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन। अब जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है ना, तो उसको बोला जाता है कि वो ठंडा खाए, है ना। तो कुछ कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती है जिनको अवॉइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं।
they have a psychological benefits by doing something on for oneself. साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, इंसान अच्छा फील करता है। अगर इनकी कमी होती है तो उसके भी कुछ इंडिकेशंस हैं कि हाँ न्यूट्रास्यूटिकल्स की बॉडी में कमी है। एलर्जीज हो सकती हैं, है ना, अल्जाइमर डिजीज हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, स्पेसिफिक आई कंडीशन हो सकती है, आंखों की बीमारी हो सकती है, ठीक है, ओबेसिटी हो सकती है, पार्किंसंस डिजीज होती है। और न्यूट्रास्यूटिकल क्या करते हैं, वैल्यू बढ़ाते हैं ह्यूमन डाइट की, है ना, एनर्जी को भी बूस्ट करते हैं, है ना, अगर इंसान अच्छे से न्यूट्रास्यूटिकल कंज्यूम कर रहा है तो उसकी एनर्जी भी हाई रहेगी, ठीक है। इम्प्रूव आई हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ और स्पेशली आई हेल्थ जो आंखों की हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करने में न्यूट्रास्यूटिकल बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। समझ में आया? एंजाइटी को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, कोई किसी भी क्रोनिक डिजीज का खतरा होता है उसको कम करते हैं। और जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस हैं, जो हम डे टू डे फंक्शंस कर रहे हैं, उनको भी कंट्रोल में रखने में, उनको भी सही रखने में हेल्प करते हैं। समझ में आया? देखो, आप इसमें देख सकते हो न्यूट्रास्यूटिकल्स, हमारे जो फंक्शनल फूड है उसमें आप देख सकते हो कन्वेंशनल में क्या क्या है, फर्मेंटेड फूड है, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल कंटेनिंग कंसंट्रेटेड फूड ड्राइव्स न्यूट्रिशन, पिल्स, पाउडर। आप देख सकते हो प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक, मतलब आप ये मैंने इसलिए ऐड किया है जिससे आपको डेफिनेशन समझ में आए कि ये सब वर्ड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। देन न्यूरा, ये न्यूरा क्यूटिकल है, हमें नहीं पढ़ना है ये, न्यूट्रा क्यूटिकल पढ़ना है हमें तो केवल, ठीक है। क्लियर है? तो हमारा ये जो चैप्टर है खत्म हो गया है। एक और टॉपिक इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी खुद की तरफ से, जिसको कहते हैं, जो आप पढ़ोगे वो है ड्रग फूड इंटरेक्शन। ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या मतलब है ड्रग और फूड इंटरेक्शंस का? बेसिकली अब आपसे डॉक्टर ने बोला, आपने ज्यादा सुना होगा कि कोई डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है तो वो कुछ बताता है कि इसके साथ आप ये मत खाना, या इसके साथ आप अल्कोहल कंज्यूम मत करना, या आप कुछ इसके संग ऐड मत करना डाइट में, या इसके संग आप ये खाना, है ना, जैसे ये दवाई दूध से लेना, बोलते हैं ना डॉक्टर्स। तो बेसिकली यही मैकेनिज्म है फूड ड्रग इंटरेक्शन का, कि आखिर कोई जो ड्रग जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू है वो खाने से कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे रिलेशन रखती है, ये है हमारा ड्रग फूड इंटरेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन अ फूड, ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि ये इस पीपीटी में नहीं है, जब मैं आपको पीपीटी शेयर करूंगी तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप नोट कर लेना। व्हेन अ फूड ऑल्टर्स इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, द alteration is considered a food drug interaction। क्या मतलब है इसका? जब कोई भी फूड है, हम कोई भी फूड खा रहे हैं, कोई भी चीज हमने खाई, उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा जो ड्रग है उसका काम जो है उसमें चेंज आ रहा है। वो चेंज कैसा भी हो सकता है, वो चेंज नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई भी फूड जो हमारे ड्रग के इफेक्ट को, है ना, ऑल्टर कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ड्रग फूड इंटरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्रग फूड ड्रग इंटरेक्शन कैन अकर विथ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, oral drugs, prescription drug, herbal products,
एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि केवल जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है उसके साथ ही हमारा फूड ड्रग इंटरेक्शन होगा, नहीं। हम फॉर एग्जांपल कोई हर्बल प्रोडक्ट ले रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा कि आजकल ऐसी ड्रॉप्स आने लगी हैं जो वेट लूज करती हैं, राइट? हेमोपैथिक मेडिसिन आती हैं, आपको हर्बल चीजें मिलेंगी, हर्बल पाउडर्स मिलेंगे। डाइटरी सप्लीमेंट्स बहुत लोग लेते हैं, है ना? और ड्रग जो प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने अगर किसी डिजीज के लिए, हर चीज जो हम ले रहे हैं वो हमारे फूड से इंटरेक्ट करती है, फूड से इंटरेक्शन है उसका। इसको ही हम क्या बोलते हैं? फूड ड्रग इंटरेक्शन। तो कैसे होता है ये प्रोसेस, एक बार देख लेते हैं। जैसे कोई भी ड्रग लिया, ड्रग क्या है? ऐसी कोई भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जिसका हमारे ऊपर कोई थेरेपेटिक काम हो। थेरेपेटिक काम मतलब क्या होता है? हमें कोई वो बेसिकली हमें कोई फायदा दे वो, राइट? हम उसे खा रहे हैं तो उससे हमें कोई आराम मिले, ठीक है? तो हमने ड्रग लिया, है ना? उसके बाद हमने मानो फूड ले लिया, है ना? हमने खाना खा लिया, उसके बाद फूड ले लिया, देन उसके बाद जब हमने फूड खाया तो तीन तरीके का प्रभाव हो सकता है ना? बहुत सारे पॉसिबल इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि फूड ड्रग इंटरेक्शन अच्छा हो। आपने मानो, आपसे कहा जाता है कि आप काली मिर्च और हल्दी को साथ में लो। उससे क्या होता है? उससे दोनों की काम करने की शक्ति बढ़ती है। जितना उनका असर है उसका असर बढ़ता है, राइट? तो ऐसे ही पॉसिबल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इंक्रीज एक्शन ऑफ ड्रग। हो सकता है कि जो हमने ये ड्रग खाया है ये और अच्छे से काम करे, इसका जो एक्शन है वो बढ़ जाए और ये और अच्छे से काम करे। ये हो सकता है एक पॉसिबल इफेक्ट। हमने अगर किसी स्पेसिफिक फूड को किसी ड्रग के संग लिया है, देन इंक्रीज, एक हो सकता है डिक्रीज एक्शन ऑफ ड्रग। हो सकता है हमने ऐसा कुछ खा लिया जिससे जो हमारा मानो, हमारा जो ड्रग है उसकी एफिकेसी मानो 50% थी, तो उसकी एफिकेसी 40 ही रह गई। ऐसा ड्रग इंटरेक्शन हुआ, फूड इंटरेक्शन, कि उसका काम कर, उसका जो इफेक्ट था, पॉसिबल इफेक्ट था, उसका जो एक्शन था, मानो ये पेट दर्द के लिए था तो उसका जो एक्शन था वो क्या हो गया? वो कम हो गया। ऐसा भी फूड इंटरेक्शन हो सकता है। ये नेगेटिव फूड, नेगेटिव इंटरेक्शन है। देन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एडवर्स इफेक्ट आए, कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए या कोई बीमारी हो जाए उस वजह से। एडवर्स इफेक्ट मतलब कोई भयंकर कोई इफेक्ट आ जाए। मानो आपने दो एक फूड को एक के संग खा लिया तो आपका पेट खराब हो गया मानो, तो ये क्या है? ये एक एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है? मानो आपने कैफीन और फूड साथ में खा लिया तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है, राइट? तो वो भी क्या है? एक एडवर्स इफेक्ट है। समझ में आया? तो ड्रग और फूड को साथ में लेने से कुछ इफेक्ट होते हैं, तीन इफेक्ट पॉसिबली हैं। या तो वो अच्छे से और काम करेगा, या वो थोड़ी कम काम करेगा, या उससे कोई साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है? ये चीज समझ में आई। अब हम थोड़े इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर आपने ये तो पढ़ लिया कि ड्रग फूड इंटरेक्शन क्या होता है, लेकिन इसका क्या प्रभाव है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? जैसे हम नॉर्मल एस्पिरिन लेते हैं। ये एस्पिरिन क्या है? हमारी ड्रग है। हमारी ये ड्रग है। और अगर हमने एस्पिरिन मिल्क के साथ ले ली, दूध के संग हमने एस्पिरिन ले ली, तो क्या हो जाएगा? अपसेट स्टमक, हमारा स्टमक खराब हो जाएगा। क्या है? ये एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट है। देन एक ड्रग है वालफेरिन। अगर हमने इसको विटामिन के साथ ले लिया, विटामिन के का कोई डाइटरी सप्लीमेंट है हमारे पास, हमने इसके संग वारफेरिन को ले लिया तो क्या होगा? रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग। इससे जो ये ड्रग है हमारा वारफेरिन, ये कम काम करेगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी। देन एक ड्रग है हमारा नेप्रोक्सेन, नेप्रोक्सोन, है ना? इसको हमने किसी फैटी एसिड के साथ ले लिया, हमने कोई ऐसा फूड खाया, हमने कोई ऐसा फैटी फूड खाया, उसके संग मानो बर्गर पिज्जा खा लिया, तो क्या होगा हमारा? अगेन
हमारा अपसेट हो जाएगा पेट। ठीक है। देन एक ड्रग है ऑक्सीकोडोन। ठीक है। इसको अगर हमने अल्कोहल के साथ ले लिया तो हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, और बेसिकली अगर ज्यादा लिया तो हम कोमा में भी जा सकते हैं, इतना खतरनाक है ये। देन कैफीन। कैफीन जो मेन है, हम चाय कॉफी सब सी चीज में, कोल्ड ड्रिंक सब में कैफीन होता है। और फूड हम साथ ले लेते हैं तो हमारी हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ जाती है, रैपिड हार्ट रेट। सॉरी। समझ में आया? और भी है, ये नेप्रोक्सोन जो हमने पढ़ा था, ये तो हो गया, सॉरी। ठीक है। और जैसे हमने ओमेगा फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, आपने सुना होगा ना, ओमेगा 3 की कैप्सूल्स बहुत आती हैं आजकल। उसको हमने किसके साथ ले लिया, एंटीकोगुलेट किसी ड्रग के साथ ले लिया। कोई हम एंटीकोगुलेंट ड्रग खा रहे हैं, है ना, कहीं हमें ब्लीडिंग हुई है और उसके अलावा एंटीकोगुलेंट खा रहे हैं हम, और उस ड्रग को हमने ओमेगा फैटी एसिड के साथ ले लिया, तो क्या होगा, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग हो जाएगी। एंटीकोगुलेंट जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है। और देखो, एक होता है लिकोराइस, और उसको अगर हमने ओग्योजिन के साथ ले लिया तो हमें कार्डियक एरिथमिया हो सकता है। ये मैं आपको केवल कॉमन एग्जांपल्स बता रही हूँ, है ना, जिससे आपको एटलीस्ट अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो आपको पता हो। देन अब हम पढ़ते हैं कि हम मैनेज कैसे करते हैं, हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं इस फूड ड्रग इंटरेक्शन का। सबसे पहले हमें एज अ डॉक्टर, एज अ फार्मासिस्ट, हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट का रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर क्या है, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को किसी चीज से एलर्जी हो, किसी चीज से उसे प्रॉब्लम हो जाए, उसको पहले से भी कोई डिजीज तो नहीं है, ये सब कुछ फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए कोई दवाई लिखने से पहले। देन टेक कंप्लीट ड्रग हिस्ट्री। अगर कोई भी ड्रग हम दे रहे हैं, है ना, फॉर एग्जांपल हमने ये वाली अ, हम लोगों ने ये वाली वालफेरिन और या फिर ये वाली ड्रग दी, है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ड्रग का थेरेपेटिक एक्शन क्या होता है और ये किसके संग काम नहीं कर पाती है ना, तो हमें ड्रग के बारे में पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। क्लियर? देन कोई भी आप थेरेपी दे रहे हो, आप कोई भी, अगर आपने 10 दिन की किसी को दवाई दी, है ना, तो आप उसको मॉनिटर भी करोगे कि अरे मैं ये 10 दिन की दवाई दी थी, 10 दिन में इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। नॉलेज होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट। नॉलेज क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग बीइंग यूज्ड, कि अरे इस ड्रग को किस टाइम यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, इसके संग क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पेशेंट से ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। टाइम इंटरवल भी बताना चाहिए पेशेंट को, कि अरे आपको ये दवाई इतनी गैप में खानी है, कम से कम आपको ये दवाई जो है आपको 5 घंटे की गैप में खानी है, ये भी आपको बताना चाहिए। और आपको ये भी बताना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट कि आपको ये किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं, क्योंकि ड्रग के जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स भी आते हैं बॉडी पे। समझ में आया? फूड ड्रग इंटरेक्शन समझ में आया, क्या मतलब है फूड ड्रग इंटरेक्शन का, कि ड्रग और किसी ड्रग को किसी फूड के साथ लिया जा रहा है, उससे कुछ प्रभाव हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है ड्रग अच्छे से काम करने लगे, हो सकता है वो ड्रग जो है वो कम काम करे, और हो सकता है वो कोई रिएक्शन कॉज कर दे। जैसे कि वारफेरिन जो है, अगर वो विटामिन के संग लिया जाता है तो वो क्या करता है, कम कर देता है उसका इफेक्ट। और हमने एस्पिरिन अगर मिल्क के साथ ले लिया तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट। ये एडवर्स इफेक्ट हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया रिड्यूस एक्शन का। ठीक है। अब इंक्रीज वाला भी होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था,
कि हम जब टर्मरिक को लेते हैं ब्लैक पेपर के साथ, है ना, तो उससे क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना। जब बेसिकली क्या होता है, ब्लैक पेपर के अंदर एक पेपरिन होता है ना, और जब इसको हम टर्मरिक के साथ ऐड करते हैं, टर्मरिक में क्या होता है, कुर्क्यूमिन होता है। सो जो ये पेपरिन है, जब हमने काली मिर्च खाई कुर्क्यूमिन के संग, टर्मरिक के संग, इससे क्या होगा, ये इसकी जो, फॉर एग्जाम्पल इसकी एफिशिएंसी 40 थी, तो इसकी एफिशिएंसी 50 हो जाएगी। मतलब कुर्क्यूमिन का जो काम है वो और बढ़ जाएगा, ये और पावरफुल हो जाएगी दोनों मिलके। ये क्या है, ये इंक्रीज एक्शन ऑफ ड्रग का एग्जाम्पल है, राइट। इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा टर्मरिक का, और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करेगी, एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह वर्क करेगी। तो ये क्या है, इंक्रीज है ना, इनफ एक्शन ऑफ द ड्रग। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनिट खत्म हो चुकी है आज, राइट। हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स और फूड ड्रग इंटरेक्शन भी पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमारी जो थर्ड चैप्टर था न्यूट्रिशन हेल्थ वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए